सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहना था, मसीही बहन भाइयों को ऐवान सदर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। रऊफ हसन और पीटीआई के दीगर कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए के मुकदमे की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान को दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वक्कास के इंकशाफ पर गिरफ्तार किया गया। लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान नामजद। एफआईआर में कहा गया कि मुल्जिमान रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे रियासत मुखालिफ बयानियां बनाया जा रहा है। पीटीआई का इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। स्पीकर से इजाजत न मिलने के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं का पार्लियामेंट के सामने अलामती धरना। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमाओं फर्श पर चादरें बिछाकर बैठ गए। नौ मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। मरियम नवाज की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शर पसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। ज़बान पर दहशतगर्दों का तरबियती हेड क्वार्टर बना रहा। सबूतों की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना कौमी मफादात का तकाजा है। जीएसयू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की पीटीआई पर तनकीद। गवर्नर राज की मुखालिफत। कहा, वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। पीपल्स पार्टी भी मैदान में। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लेने की अपील। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन और कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक सियासी जमात समझा। पन्नू जिरगा ने वज़ीर आला को 10 मुतालबात पेश कर दिए। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 2 दिनों में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया। जुम्मे को बन्नू का दौरा करने का फैसला। जिरगे के अरकान का एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में हॉक्सपे और सीवियो पर नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। हॉक्सपे पर 3 खवातीन को बचा लिया गया। मर्द और खातून की लाशें निकाल ली गईं। दोनों का ताल्लुक लियाकताबाद 3 नंबर से है। मुल्तान में 9 जुलाई को कत्ल शादीशुदा खातून के वुरसा को इंसाफ की तलाश। सानी जहरा के वुरसा से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी का मुजाहिरा। जलसे में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं समेत वकला की शिरकत। कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। बिहाड़ी में खातून डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। कार्रवाई में रिश्वत के 2 लाख रुपए भी बरामद। हुक्काम के मुताबिक खातून अफसर ने शहरी से केस खत्म कराने की मद में रिश्वत ली थी। कोट डीजी में बाग से खजूर तोड़ना बुजुर्ग शहरी का जुर्म बन गया। बाग के मालिक के डंडों के वार से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। मकतूल की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले। कातलों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। और भारतीय रियासत पंजाब और राजस्थान से मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट डिवीजन में बादल बरसे। हैदराबाद, मीरपुर खास, ओबाड़ो, टंडवालायार समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। तूफानी बारिश से मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, मालाकुन, दीर सवा, शांगला, सवाबी और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, कई मवेशी मर गए।